अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज जौज़ा यानी जेमनाई के हामिल अफराद के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 के ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। इन इब्तदाई 15 दिनों का यह शानदार आगाज आपके काम, कारोबार, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद की जिंदगी, मालियात, अजवाजी जिंदगी, लव रिलेशनशिप, रिश्ते की तलाश, बिरौने मुल्क सफ़र, आपकी सेहत, बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से कैसा रहेगा, तो आज हम तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, तफसीली गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम अहबाब के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप और मंथली हॉरोस्कोप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्रोफेशनल ऐप नजूम की दुनिया अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ताकि आप अपने सितारों और गोचर के हालात से हर वक्त बाखबर रह सकें। अगर आप इस वीडियो में अपनी मर्जी का टॉपिक देखना चाहते हैं, जैसे मैरिज लाइफ, कैरियर, लव रिलेशनशिप, सेहत, तालीम, मिजाज या बच्चों के हवाले से, तो मैंने टाइम टैबलेट बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में टाइम टैबलेट पर क्लिक करके अपनी मर्जी का टॉपिक देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। सेहत, जिस्मानी तवानाई, ज़हनी सुकून और मजमूई मिजाज के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन अपने सेहत को अवलियत देने, गुस्से पर काबू रखने और अपने लाइफ स्टाइल को मुतवाजन बनाने का तकाजा कर रहे हैं। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 2 अगस्त को मरीख आपने आपके पहले घर यानी आपके अपनी ज़ात और जिस्म के घर बुर्ज जौज़ा में दाखिला आपके अंदर बला की तवानाई, जोश और अग्रेशन बेदार करेगा। मरी की यह पोजीशन आपको सुस्ती से निकालकर मुतहर्रिक तो बनाएगी, लेकिन साथ ही आपके मिजाज में अचानक गुस्सा, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। इस दौरान तेज ड्राइविंग, जल्दी में कोई जिस्मानी काम करने या किचन या तेज औजारों के इस्तेमाल के वक्त खसूसी एहतियात की जरूरत होगी, ताकि किसी भी किस्म की छोटी मोटी चोट, जख्म या जलने से बचा जा सके। इसके साथ नाजरीन, 1 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा को चौथे घर में नीच होना और 5 अगस्त को आपके हाकिम सैयारा का दूसरे घर में आना और 12 अगस्त को सूरज ग्रहण का आपके दूसरे घर में होना सेहत के हवाले से ये एक अहम पैगाम दे रहा है। 10 से लेकर 13 अगस्त के इन हसास अयाम में आपको गले की इन्फेक्शन, दांत या मसूड़ों की तकलीफ, तेजाबियत और असाबी तनाव का सामना हो सकता है। इस दौरानिए में अपने खाने पीने और नींद का खास ख्याल रखें और किसी भी किस्म की जहनी परेशानी को अपने हवास पर मुसल्लत नहीं होने देना है। खुशखबरी की बात यह है कि नाजरीन, 14 अगस्त को सादे अकबर सैयारा यानी कि जुपिटर आपके दूसरे घर यानी बुर्ज सरतान में पूरी ताकत के साथ तलू होगा। तलू होने के बाद इसके असरात आपकी सेहत पर छाए तमाम मनफी असरात खत्म करेंगे। जिस्मानी और जहनी तवानाई बहाल होगी, पुरानी बीमारियों से शफा मिलेगी, चेहरे पर शादाबी आएगी और आप खुद को बेहद पुरसुकून और ताज़ा दम महसूस करेंगे। नाजरीन, मेरा आप लोगों को मशवरा है, इस महीने के इन पहले अयाम में रोजमर्रा की रूटीन में वाक, वर्जिश या योगा को शामिल करें, ताकि मरी की इजाफी तवानाई मुस्बत समेत में खर्च हो। खाने पीने में सफाई, ताज़ा खुराक और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। 10 से लेकर 13 अगस्त के अयाम में नींद पूरी करें और जहनी सुकून को तरजीह दें। गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त मुकम्मल ध्यान और एहतियात बरतें। इन दिनों के अंदर गुस्से में या जज्बाती तनाव की हालत में जल्दबाजी में ड्राइविंग या पुरखतरा काम करने से सख्त परहेज करें। चटपटे, ज्यादा मिर्च मसाले वाले और गैर मयारी बहर के खानों से दूर रहें, ताकि मैदा और गला खराब ना हो। 10 से लेकर 13 अगस्त के अयाम में किसी भी मामूली सी बीमारी या जिस्मानी तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। गैर जरूरी सोचों या दूसरों की बातों की वजह से अपनी नींद और असाब को मुतासर ना होने दें। सेहत और मिजाज के हवाले से मेरा मशवरा है कि इन इब्तदाई अय्याम में अपने गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल रखें। मरीज का पहले घर में होना और गिरन का आर्जी असर आपसे एहतियात मांग रहा है। 14 अगस्त को मुश्तरी का शर्फी तलू इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सेहत, शिफा और जहनी सुकून अता करेगा। सेहत की सलामती, हादसात से बचाव और जहनी सुकून के लिए मंगल के दिन किसी गरीब को गुड़, लाल कपड़ा या मसूर की दाल का सदका दे।
اور روزانہ صبح 101 مرتبہ یا سلام ہو یا شافی ہو یا قادر ہو پانی پر بھی دم کر کے خود بھی پیئیں، بچوں کو بھی پلائیں اور فیملی ممبران کو بھی ضرور پلائیں۔ مالی معاملات، کیش فلو، بینک بیلنس، روزمرہ کی آمدنی اور غیر متوقع اخراجات کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن بے حد دلچسپ محتاط رویہ کا تقاضا کرنے والے اور آخر میں غیر معمولی مالی پیش رفت لانے والے انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ شروعاتی ایام میں یعنی 1 سے لے کر 12 اگست تک آمدنی کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس میں کچھ سست روی یا وقتی تاخیر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ 5 اگست کو آپ کے حاکم سیارے عطارد کا دوسرے گھر یعنی کہ مال اور فائنانس میں داخلہ ہونا آمدنی کے راستے بناتا ہے، لیکن 12 اگست کو اسی دوسرے گھر میں سورج گرہن لگنے کی وجہ سے 10 سے لے کر 13 اگست کے ان 4 ایام میں متوقع پیمنٹس یا کلائنٹ سے آنے والی رقم اٹک سکتی ہے۔ تاہم جیسے ہی 14 اگست کو صاد اکبر شرفی سیارہ جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر برج سرطان میں پوری طاقت کے ساتھ طلوع ہوگا، آمدنی اور کیش فلو پر چاہے تمام سیاہ بادل چھوٹ جائیں گے، آمدنی کی رفتار میں اچانک زبردست تیزی آئے گی، بلاک شدہ رقم واپس ملنے کے امکانات بنیں گے اور کیش فلو انشاءاللہ بہترین حالت میں آ جائے گا۔ آپ کی مالی تحفظ اور بینک بیلنس کو زبردست استحکام حاصل ہوگا۔ اخراجات کے حوالے سے دیکھیں تو 1 اگست کو سیارہ زہرہ کا چوتھے گھر یعنی برج سنبلہ میں نیچ ہونا اور 2 اگست کو مریخ کا آپ کے پہلے گھر میں ہونا یہ اشارہ دے رہا ہے کہ مہینے کی شروعات میں ہی گھر کی تعمیر و مرمت، گاڑی کی دیکھ بھال، الیکٹرانک کی خریداری یا فیملی کی فرمائشوں پر اچانک بڑے اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ مریخ کا اثر آپ کے مزاج میں جلد بازی لائے گا، جس کی وجہ سے بلا ضرورت خریداری یا جذباتی فضول خرچی کا خدشہ رہے گا، اس لیے 13 اگست تک اپنے ہاتھوں کو کس کر رکھنا ہوگا اور بجٹ سے باہر جا کر خرچ کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ مشتری کا دوسرے گھر میں شرفی حالت میں طلوع ہونا اور عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ لوگوں کو، اگر آپ کا تعلق میڈیا، اینکرنگ، یوٹیوب اور کنٹینٹ کریٹر ہے تو دوسرا گھر بول چال اور آواز کا ہوتا ہے، اس لیے وہ تمام لوگ جو اپنی آواز، گفتگو، پوسٹنگ، لیکچر یا سوشل میڈیا یا کنٹینٹ سے کماتے ہیں، ان کی آمدنی میں انشاءاللہ زبردست اضافہ ہوگا۔ مارکیٹنگ، کمیشن، ایجنٹس، کال سینٹر، کنسلٹنسی اور ٹیچنگ سے جڑے افراد کو نئے کلائنٹس اور شاندار فائنینشیل ڈیلز حاصل ہو سکتی ہے۔ برج سرطان پانی کا برج ہے، شرفی مشتری کی آمد سے ہاسپٹیلٹی، فوڈ بزنس، گروسری، ڈرنکس اور کچن کی اشیاء کی تجارت کرنے والوں کا کیش فلو عروج پر رہے گا۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اس مہینے کے ان پہلے 2 ہفتوں کے اندر اپنے روزمرہ کے مالی بجٹ کو مکمل حساب کتاب کے ساتھ چلائیں اور ہر خرچ کی ترجیح طے کریں۔ 14 اگست کے بعد نئی سرمایہ کاری، پراپرٹی ڈیلز یا بینکنگ سے جڑے حتمی معاہدے کریں۔ اپنی گفتگو اور بول چال کو بطور ہتھیار استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو مالی فائدے زیادہ ہوں گے۔ 10 سے لے کر 13 اگست گرہن کے ایام میں کسی کو بڑا ادھار دینے یا ادھار لینے کا رزق ہرگز نہ لیں۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان محض دکھاوے یا جذبات میں آ کر فضول خرچی نہ کریں۔ غیر تصدیق شدہ مالیاتی اسکیموں یا زبانی لالچ میں آ کر پیسہ پھنسانے سے پرہیز کریں۔ مالی صورتحال کے حوالے سے برج جوزہ والوں کو میرا مشورہ ہے کہ 13 اگست تک اپنی مالی فیصلوں میں صبر اور احتیاط اپنائیں۔ 14 اگست کو شرفی مشتری کا طلوع آپ کی زندگی میں رزق اور آمدنی اور مالی وسعت کے نایاب اور بابرکت دروازے انشاءاللہ عزیز کھولے گا۔ رزق میں بے پناہ برکت، مالی نقصان سے تحفظ اور کیش فلو میں روانی کے لیے بودیا جمعرات کے دن کسی مستحق کو ہری سبزیاں، آٹا، چینی یا چاول کا صدقہ دے اور روزانہ صبح 101 مرتبہ یا غنیو یا رزاق یا فتاح یا باسط پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے اور جیب پر پھیرنے کا معمول بنائے۔ کاروباری معاملات، کیریئر میں پیش رفت، نوکری، آفیشل کاموں اور پیشہ ورانہ تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن اپنی محنت کو درست سمت دینے، جذبات کی بجائے حکمت عملی سے کام لینے اور شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کاروباری احباب کے لیے 1 اگست کو سیارہ زہرہ کا چوتھے گھر یعنی برج سنبلہ میں نیچ ہونا اور 2 اگست کو مریخ کا آپ کے پہلے گھر میں آنا ایک پیغام دے رہا ہے۔ مریخ کا اثر آپ کے اندر کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے زبردست ہمت، توانائی اور نڈر پن پیدا کرے گا۔ آپ نئے منصوبے شروع کرنے یا زیر التوا کاموں کو تیزی سے نپٹانے کے لیے تیار نظر آئیں گے، لیکن یاد رہے یہی مریخ آپ کے رویے میں جلد بازی اور سختی بھی لا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر، کلائنٹس یا پارٹنر کے ساتھ تلخی کا خدشہ رہے گا۔ اس لیے کاروباری افراد کو میرا مشورہ ہے کہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے غصے اور اپنے لہجے کو قابو میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی 5 اگست کو عطارد کی آمدنی اور 12 اگست کو دوسرے گھر میں یعنی برج سرطان میں سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن کے اثرات کی وجہ سے 10 سے لے کر 13 اگست کے ان 4 دنوں میں کاروبار کے نئے معاہدوں،
नई डील्स को साइन करने या कोई भी बड़ा मालियाती इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने से मुकम्मल परहेज कीजिएगा। गिरन के इन दिनों में गलतफहमी की वजह से डील मनसूख होने या कागजी कार्रवाई में गलती होने का खदशा बन सकता है। खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही 14 अगस्त को सादे अकबर सैयारा यानी कि जुपिटर दूसरे घर में शर्फी हालत के साथ तलु होगा, कारोबार में जबरदस्त तेजी आएगी, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, पब्लिक रिलेशंस और गुफ्तगू के जरिए जबरदस्त फायदे हासिल होंगे और आप लोगों के जेर अल्तवा बिजनेस डील्स निहायत खैर आफियत के साथ तय पाएंगे। जॉब होल्डर्स और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये 15 दिन मिले जुले से नतायज लाएंगे। ऑफिशियल कामों में मरीक की तवनाई आपको तेजी तो देगी, लेकिन दफ्तरी सियासत में या सीनियर के साथ गुफ्तगू में लहजे की सख्ती से बचना होगा। 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में बॉस या अपने आला हुकाम के साथ किसी भी किस्म की बहस या इख्तलाफ से दूर रहिएगा। जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई थी, तनख्वाह में इजाफे का मामला अल्तवा का शिकार था या जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इंशाअल्लाह अजीज 14 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए शानदार और मुबारक रास्ते खुलेंगे और ऑफिशियल माहौल आपके हक में साजगार हो जाएगा। जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन मिलने या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है और बेरोजगारों को नौकरी मिलने के इंशाअल्लाह अजीज इम्कानात बनेंगे। मेरा आप लोगों को मशवरा है, इस महीने के इन पहले 14 अय्याम में अपने काम की जगह पर महतदू और साथियों के साथ दोस्ताना और नरम रवैया रखें। 14 अगस्त के बाद कारोबार के लिए नए मंसूबे, मुआहदे या नौकरी की तब्दीली के फैसलों पर अमल करें। अपने तमाम ऑफिशियल ईमेल्स, कागजी कार्रवाई और मुआहदों को जमा करवाने से पहले रीचेक जरूर करें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरन के अयाम के दौरान जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या नई डील साइन करने का रिस्क हरगिज ना लें। काम की जगह पर अपनी अना, ईगो और गुस्से को बीच में ना लाएं। गैर तस्दीक शुदा खबरों या दफ्तरी अफवाहों की बुनियाद पर कोई पेशा वराना फैसला ना करें। कैरियर और काम कारोबार के हवाले से बुर्ज जोजा के लिए मेरा मशवरा है, इन इब्तदाई अयाम में अपने जोश को हिकमत अमली के साथ जोड़ें और 13 अगस्त तक बड़े फैसले रोक कर रखें। 14 अगस्त को शर्फी मुश्तरी का तलु आपके काम और कारोबार को एक शानदार और मकाम और कामयाबी अता करेगा। कारोबार में तरक्की, मुलाजमत में इस्तकामत और काम की तमाम रुकावटों के खात्मे के लिए बुध के दिन किसी गरीब को हरा कपड़ा, सब्जियां या कलम तोहफे में दें और रोजाना काम पर जाते वक्त 101 मरतबा या फताहु या नासिरु या बासितु पढ़कर अपने काम या ऑफिस की टेबल पर दम करने का मामूल बनाए। अज़वाजी जिंदगी, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात, बहमी उल्फत और रोमांस के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज जोजा के हामिल शादीशुदा अफराद के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन बेहद हसास, जज्बाती, सब्र और तहम्मुल का तकाजा करने वाले और जबरदस्त रोमानवी इम्तिहान पर मुबनी होंगे। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 1 अगस्त को आपके लिए उल्फत, मोहब्बत, रोमांस और कशिश का कुदरती सैयारा ज़ोहरा चौथे घर यानी बुर्ज सुमला में अपने नीच दर्जे यानी डेबिलिटेशन पर चला जाएगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए बहमी ताल्लुकात के लिए ये एक अहम रुकावट बन सकता है। सैयारा ज़ोहरा के नीच होने की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती लगाव और रोमांस में सर्द मोहरी आ सकती है। आप या आपके शरीक हयात के रवैये में एक दूसरों के लिए अदम तवज्जी, छोटी छोटी बातों पर तनकीद या एक दूसरों को खुश न कर पाने का एहसास पैदा हो सकता है। वो गर्म जोशी और रोमानवी खूबसूरती जो आप अपने रिश्ते में देखना चाहते हैं, इसमें आर्जी तौर पर फीकापन महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, 2 अगस्त को सैयारा मरीख का आपके अपने बोझ यानी पहले घर में गोचर करना आपकी शख्सियत में गुस्सा, एग्रेशन और जिद्दीपन या जिद्दी रवैया पैदा कर सकता है। आप बात बात पर अपने शरीक हयात पर हावी होने या अपने मुतालबात मनवाने की कोशिशें कर सकते हैं। 5 अगस्त को सैयारा अतारद की आमदनी और 12 अगस्त को दूसरे घर यानी कि फैमिली और बोलचाल के घर में सूरज ग्रहण का लगना यह बता रहा है 10 से लेकर 13 अगस्त के इन 4 अय्याम में मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू का अंदाज बेहद बिगड़ सकता है। सैयारा ज़ोहरा के नीच असर और मरीख की तलखी मिलकर एक छोटी सी बात को बड़े झगड़े या आपसी गलत फहमी में बदल सकती है। मेरा आप लोगों को मशवरा है, इस हसास दौरानिए में मियाँ बीवी के दरमियान रोमांस बिल्कुल सिफर हो सकता है और एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायत बढ़ सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 14 अगस्त को सादे अकबर सैयारा जुपिटर यानी कि मुश्तरी दूसरे घर में बुर्ज सरतान में पूरी ताकत के साथ तलु होगा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मौजजाती तब्दीली आएगी। मुश्तरी की शर्फी हालत में आते ही मियाँ बीवी के दरमियान तमाम तर तलखियां,
सर्द मोहरी और गलत फहमियाँ यकसर इंशाअल्लाह अजीज खत्म हो जाएंगी। ज़ोहरा का मनफी असर ज़ायल होगा, दिलों से फासले दूर होंगे और एक बार फिर आपके रिश्ते में मोहब्बत, ज़बरदस्त जज्बात और रोमांस की शानदार वापसी होगी। मेरा आप लोगों को मशवरा है, अगस्त के इन पहले 14 अय्याम में सयारा ज़ोहरा के नीच असर के दौरान होने की वजह से अपने शरीक हयात पर तनकीद करने के बजाय उनके जज्बात का एहतराम करें। 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में अगर शरीक हयात किसी बात पर नाराज हो जाए तो खामोशी और नरमी से मामले को संभालें। 14 अगस्त के बाद बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और किसी खूबसूरती रोमानवी घूमने फिरने की मनसूबा बंदी करें। मरी के असर की वजह से अपने गुस्से, अना या सख्त लहजे को अपने रोमांस और रिश्ते के बीच में ना लाएं। 1 से लेकर 12 अगस्त के दरमियान शरीक हयात के रवैये की सर्द मोहरी पर जज्बाती रद्द अमल देने या शिकवाओं का दफ्तर खोलने से परहेज करें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के दिनों में पुराने इख्तलाफ को दोबारा छेड़कर आपसी मोहब्बत को खराब ना करें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से बुर्ज जोजा के लिए मेरा मशवरा है, सैयारा दौरा का नीच होना और गिरहन का दबाव आर्जी तौर पर आपका रोमानवी इम्तिहान ले रहा है। 13 अगस्त तक सब्र, मोहब्बत और दरगुजर से काम ले। 14 अगस्त को शर्फी मुश्तरी का तलु आप दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और पायदारी और उल्फत को कायम करेगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रोमांस की बहाली और सैयारा दोहरा के नीच असरात से बचाव के लिए जुमा के दिन किसी मुस्तहक औरत को सफेद कपड़ा, दूध या सूजी की मिठाई का सदका दें और रोजाना रात को सोते वक्त 101 मरतबा या वदूद या जामियो या रऊफ पढ़कर अपने और अपने शरीक हयात का तस्वर करके उल्फत और रोमांस की दुआ करने का मामूल बनाए। घरेलू खवातीन, घरदारी संभालने वाली खवातीन, उनकी ज़हनी आसूदगी, बावर्ची खाने और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज जोधा की हामिल खवातीन के लिए अगस्त 2026 की ये इब्तदाई 15 दिन सब्र, एहतियात और अपने आप को बिला वजह के बोझ से बचाने का तकाजा कर रहे हैं। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 1 अगस्त को नफासत, सुकून और आराइश का सैयारा ज़ोहरा यानी कि वीनस आप लोगों के चौथे घर बुर्ज सुमला में अपने नीच दर्जे में दाखिल होगा। नीच दर्जे में दाखिल होने की वजह से घरेलू खवातीन के लिए थोड़ी जहनी थकान और बेसुकूनी लाएगा। घर की साफ सुथराई, तज़ाइश और आराइश या किचन से जुड़े कामों में आपको वो तसल्ली या नताइज हासिल नहीं होंगे जो आप चाहती हैं। आर्जी तौर पर घर के माहौल में बोझलपन या कामों का ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है। इसके साथ ही 2 अगस्त को मरीख आपके पहले घर में गोचर करना आपके अंदर काम करने की तेजी और हिम्मत तो लाएगा, लेकिन साथ ही आपको जल्द थका भी सकता है। किचन में काम करते वक्त गर्म अशिया या तेज धार औजारों का इस्तेमाल करते हुए खसूसी एहतियात बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में हाथ कटने या मामूली चोट लगने के खदशात बनेंगे। 5 अगस्त को अतारुद का दूसरे घर में आना और 12 अगस्त को इसी दूसरे घर में यानी फैमिली और गुफ्तगू के घर में सूरज ग्रहण का लगना। सूरज ग्रहण का असर घरेलू खवातीन के लिए एक बेहद अहम पैगाम दे रहा है कि 10 से लेकर 13 अगस्त के इन 4 अय्याम में, इन 4 दिनों में ससुराल, बच्चों या घर के देगर अफराद के साथ बातचीत के दौरान बोल चाल पर खास कंट्रोल रखना होगा। मरी की वजह से आप लोगों के मिजाज में चिड़चिड़ापन आएगा, लेकिन अगर आपने इन अय्याम में किसी की बात का कड़वा जवाब दिया या गुस्सा दिखाया तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए 10 से लेकर 13 अगस्त के दरमियान दरगुजर और खामोशी इख्तियार करना ही बेहतरीन हिकमत अमली होगी। खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही 14 अगस्त को साद अकबर और शर्फी सैयारा यानी कि जुपिटर आपके दूसरे घर में पूरी ताकत और जाहो जलाल के साथ तलू होगा, इंशाल्लाह तमाम परेशानियां और जहनी दबाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। घर के माहौल में बरकत आएगी, फैमिली अफराद में आपकी मेहनत और कुर्बानी की कदर की जाएगी, ससुराली और खानदानी रिश्तों में उल्फत बढ़ेगी और माली हवाले से भी घरेलू बजट के लिए जबरदस्त आसानियां पैदा होंगी। आप लोगों ने 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में अपनी सेहत और आराम का खास ख्याल रखना है और काम का हाथ से ज्यादा बोझ नहीं लेना है। किचन में आग और तेजधार चीजों के इस्तेमाल के वक्त मुकम्मल ध्यान रखना है। 14 अगस्त के बाद घर की नई अशिया या बचत से जुड़े अहम फैसले कीजिएगा। ससुराल और फैमिली मेंबर के साथ गुफ्तगू में हमेशा लचक रखिएगा। 1 से लेकर 12 अगस्त के दरमियान घर की छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर अपनी सेहत खराब ना कीजिएगा। 10 से लेकर 13 अगस्त यानी गिरहन के दिनों में घरेलू बचत या घरेलू बहसों मुबासे या तंज ताने देने से गुरेज कीजिएगा। जल्दी और तनाव की हालत में किचन का काम तेज तेज करने से बचिएगा। घरेलू खवातीन के लिए मेरा मशवरा यह है कि जोहरा के नीच असर और गिरहन की वजह से 13 अगस्त तक अपने मिजाज को पुरसुकून रखें। 14 अगस्त को शर्फी मुश्तरी का तलू आपके घर में खुशहाली, बरकत और हर तरफ से इज्जत और सुकून लाएगा। घरेलू सुकून, नजर बद से तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी उल्फत के लिए जुम्मा या जुमरात के दिन किसी गरीब को सूजी, चीनी या दूध का सदका दें और रोजाना काम निपटाते वक्त या घर के अंदर उठते बैठते चलते फिरते या सलाम या लतीफ़ या कुदूस पढ़कर अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने पूरे फैमिली मेम्बरान का तस्वर रखते हुए दम करना है।
मोहब्बत, लव लाइफ, रोमानवी ताल्लुकात और अपने पार्टनर के साथ जज्बाती वाबस्तगी के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन बेहद हसास, रोमानवी, इम्तिहान और बर्दाश्त का तकाजा करने वाले साबित होंगे। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 1 अगस्त को आपके लव लाइफ में मोहब्बत, रोमांस और जज्बाती कशिश के कुदरती सैयारा वीनस का चौथे घर बुर्ज सुमला में अपने नीच दर्जे यानी डेबिलिटेशन पर जाना लव रिलेशनशिप में आर्जी सर्द मोहरी और फासले पैदा कर सकते हैं। जोहरा के नीच होने की वजह से आपके और आपके लव पार्टनर के दरमियान जज्बाती नाचाकी, एक दूसरे के रवैये से नाला होना या शक व शुबहात की फिजा पैदा हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि सामने वाले की तरफ से वो तवज्जो, प्यार और रोमानवी गर्म जोशी नहीं मिल रही जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। इस दौरानिए में छोटी सी बात पर गिला शिकवा करना या पार्टनर की नीयत पर शक करना रिश्ते में तलखी ला सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, 2 अगस्त को मरीक आपके अपने बुर्ज यानी पहले घर में गोचर करना आपकी जात में अग्रेशन, अना, ईगो और जज्बातियत पैदा करेगा। आप अपने पार्टनर से फौरी जवाब तलब करने या उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिशें कर सकते हैं। 5 अगस्त को हाकिम सैयारा अतारत की आमद और 12 अगस्त को दूसरे घर यानी कि आपके गुफ्तगू के घर में सूरज ग्रहण लगना लव रिलेशनशिप के लिए एक बेहद अहम और तनबीही पैगाम दे रहा है कि 10 से लेकर 13 अगस्त के इन 4 हसास अय्याम में अपने पार्टनर के साथ किसी भी किस्म के तलाक मौजू पर बात करने, माजी की गलतियों को छेड़ने या टेक्स या कॉल्स पर गुस्से में बात करने से मुकम्मल परहेज करें। किरण के इन अय्याम में कही गई एक गलत बात या सख्त लफ्ज ब्रेक आपकी या तवील बदगुमानी की वजह बन सकता है। नाजरीन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने यकम से लेकर 13 अगस्त तक एहतियात करना है, क्योंकि 14 अगस्त को सादे अकबर और शर्फी सैयारा यानी कि जुपिटर आपके दूसरे घर में पूरे जाहो जलाल के साथ तलू होगा। लव रिलेशनशिप पर छाए तमाम स्याह बादल इंशाअल्लाह यकसर खत्म हो जाएंगे। मुश्तरी की शर्फी हालत में आते ही पार्टनर के साथ तमाम तर गलतियां, नाराजगियां और फैसले खत्म हो जाएंगे। आपके रिश्ते में जबरदस्त उल्फत, एतमाद और रोमांस का नया बाब शुरू होगा। जो लोग सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, 14 अगस्त के बाद उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन और मुबारक वक्त रहेगा। मेरा आप लोगों को मशवरा है, इन पहले अय्याम के अंदर यानी 1 से लेकर 12 अगस्त के दरमियान अगर पार्टनर का रवैया थोड़ा ठंडा या मसरूफ नजर आए तो उन्हें स्पेस दें और सब्र और तहम्मुल से काम ले। 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में किसी भी जज्बाती मामले पर खामोशी और दरगुजर एख्तियार करें। 14 अगस्त के बाद अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने, ताइफ के तबादले या रिश्ते को फैमिली तक ले जाने का पहलान बनाएं। मरीज के असर की वजह से अपनी अना, ईगो या गुस्से को अपनी मोहब्बत के बीच में ना लाएं। 10 से लेकर 13 अगस्त यानी गिरहन के दिनों में फोन कॉल या मैसेज पर जज्बाती होकर ब्रेकअप या लड़ाई झगड़ा करने से गुरेज करें। किसी तीसरे शख्स या दोस्त की बातों में आकर अपने पार्टनर के बारे में मनफी राय कायम करने से परहेज करें। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बुर्ज जोजा वालों को मेरा मशवरा है, जोहरा का नीच असर और गिरहन का वक्त आर्जी तौर पर आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। 13 अगस्त तक सब्र, नरमी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। 14 अगस्त को शर्फी मुश्तरी का तलु आपके रिश्ते को बेपनाह मोहब्बत, पायदारी और खुशियों से भर देगा। मोहब्बत में पायदारी, बदगुमानियों के खात्मे और पार्टनर के दिल में उल्फत व मोहब्बत पैदा करने के लिए जुम्मा के दिन किसी गरीब को सफेद मिठाई या दूध का सदका दें और रोजाना रात को सोते वक्त 101 मरतबा अपने महबूब का तस्वर रखते हुए या जामियो या लतीफ या वदूद का विर्द जरूर किया करें। ये विर्द करने के बाद उसके चेहरे और सीने के ऊपर दम करें। रिश्ते की तलाश में सरगर्म अफराद नई निस्बत, मंगनी, निकाह या शादी की बात पक्की करने वालों के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बर्ज जोजा के हामिल अफराद के लिए उनके ख़ानदान वालों के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन बेहद सब्र, कागजी और ख़ानदानी छानबीन और सही वक्त पर फैसला करने का तकाजा कर रहे हैं। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 1 अगस्त को शादी, मंगनी और रिश्तों के कुदरती सैयारा यानी कि जोहरा का चौथे घर बुर्ज सुमला में अपने नीच दर्जे डेबिलिटेशन पर गोचर करना यह इशारा कर रहा है कि शुरुआती अय्याम में रिश्ता तय होने की बातचीत में कुछ रुकावटें या ताखीर सामने आ सकती है। सियारा जोहरा के नीच होने की वजह से तयशुदा बातचीत में फरकैन की तरफ से पसंदीदगी के बावजूद किसी न किसी बात मसलन जहेज, रिहाइश या खानदानी मुतालबात पर हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। अगर आप या आपका खानदान इस दौरानिए में कोई रिश्ता देखने जा रहा है या कोई नई बात चला रहा है तो सामने वालों का रवैया सर्द या शशोपन का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, 2 अगस्त को मरीख का आपके पहले घर यानी बुर्ज जोजा में आना आप या आपके घर वालों के मिजाज में जल्दी और सख्ती पैदा कर सकता है। 5 अगस्त को अतारत का दूसरे घर में आना और 12 अगस्त को इसी दूसरे घर खानदान, बोलचाल और रिश्तेदारी के घर में सूरज ग्रहण का लगना
شادی بیاہ کے معاملات میں ایک بے حد اہم انتباہ دے رہا ہے کہ 10 سے لے کر 13 اگست کے ان 4 ایام میں منگنی، نکاح، بات پکی کرنے یا فیملی کی حتمی ملاقات کی تاریخیں ہرگز طے نہ کریں۔ گرہن کے ان دنوں میں کی گئی بات چیت غلط فہمیوں، باتوں کے غلط مطلب نکالنے یا بعد میں رشتے ٹوٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کو سعد اکبر اور شرفی سیارہ یعنی کہ مشتری آپ کے دوسرے گھر برج سرطان میں طلوع ہوگا، رشتوں اور منگنی اور نکاح کی راہ میں چھائے تمام منفی اثرات کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ مشتری کی بیداری کے بعد خاندانوں کے درمیان بہتری ہم آہنگی قائم ہوگی، رشتے کی بات چیت نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ طے پائے گی، منگنی اور نکاح کے لیے انتہائی مبارک اور پائیدار راستے کھلیں گے اور آپ کے لیے خوشیوں کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے ان پہلے ایام کے اندر یعنی 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان آنے والے رشتوں کے لیے ضروری چھان بین، استخارہ یا خاندانی تحقیق پوری تسلی سے کریں۔ 14 اگست کے بعد منگنی، نکاح، بات پکی کرنے یا فیملی کی حتمی ملاقات کا دن طے کریں۔ رشتہ طے کرتے وقت دونوں خاندانوں کے جذبات اور شرائط کا کھلے دل سے احترام کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست یعنی کہ گرہن کے دنوں کے اندر کوئی بھی حتمی لفظ یعنی کہ ہاں یا نہ، منگنی یا نکاح کا فنکشن نہ رکھیں۔ محض دکھاوے یا جلد بازی میں آ کر پوری بات معلومات لیے رشتے پر رضامندی نہ ہو۔ مریخ کے اثر کی وجہ سے اپنی انا یا کڑوے مطالبات کو بات چیت کے بیچ میں نہ لائیں۔ رشتے کی تلاش اور شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے برج جوزہ والوں کو میرا مشورہ ہے کہ 13 اگست تک رشتوں کی باتیں صرف ابتدائی حد تک رکھیں، کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ 14 اگست کو شرفی مشتری کا طلوع آپ کے لیے بہترین، مبارک اور پائیدار رشتے کے مواقع لائے گا۔ رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے، مناسب اور نیک رشتے کے حصول کے لیے جمعرات یا جمعہ کے دن کسی غریب کو میٹھے چاول یا زردے کا صدقہ دیں اور روزانہ 101 مرتبہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ یا جامع یا ودود یا فتح پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے اور منگنی اور نکاح میں کامیابی کی دعا کا معمول بنائے۔ بچوں کی تعلیمی کارکردگی، ان کی صحت، ذہن سازی اور روزمرہ کے رویے اور مزاج کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن بچوں کی سرگرمیوں پر حکمت عملی سے نظر رکھنے اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان پہلے 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو الفت، محبت، آسائش اور سکون کا سیارہ آپ کے چوتھے گھر کے اندر برج سبلہ کے اندر نیچ یعنی کہ ڈیبلیٹیشن کے حالت کے اندر منتقل ہوگا۔ اگرچہ چوتھا گھر گھریلو ماحول کا ہے لیکن زہرہ کے یہاں نیچ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر بچوں کی پڑھائی کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ بچے گھر کے پرسکون ماحول میں دل لگانے کے بجائے باہر گھومنے پھرنے، دوستوں، کھیل کود، موبائل گیم یا سکرین ٹائم کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر مطالعہ اور ہوم ورک سے وقتی کاہلی یا عدم توجہی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 2 اگست کو مریخ آپ کے اپنے برج یعنی پہلے گھر میں گوچر کرنا آپ کے اپنے مزاج میں سختی لائے گا، جبکہ 12 اگست کو دوسرے گھر یعنی برج سرطان میں سورج گرہن کا لگنا یہ بتا رہا ہے کہ 10 سے لے کر 13 اگست کے ان حساس ایام میں بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کو اپنے غصے اور ڈانٹ ڈپٹ پر خاص کنٹرول رکھنا ہوگا۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں باہر کے غیر معیاری کھانوں کی وجہ سے بچوں کو پیٹ کی خرابی، گلا خراب یا عارضی بخار ہو سکتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ ان ایام میں اگر بچے ضد کریں یا پڑھائی میں سستی دکھائیں تو ان پر چیخنے، چلانے یا سختی کرنے سے گریز کریں ورنہ وہ ضدی یا نڈر ہو سکتے ہیں۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کو سعد اکبر یعنی کہ شرفی سیارہ آپ کی دوسرے گھر میں طلوع ہوگا، بچوں کے حوالے سے تمام تشویش اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ مشتری شرف کی حالت میں آنا بچوں کے حافظوں کو تیز کرے گا، ان کی ذہن سازی بہترین ہوگی، پڑھائی میں ان کی دلچسپی دوبارہ بحال ہوگی اور اسکول یا تعلیمی میدان میں ان کی شاندار کارکردگی آپ کے لیے بے پناہ خوشی اور فخر کا باعث بنے گی۔ بس اس مہینے کے پہلے حصے میں گھر میں بچوں کے پڑھنے کے لیے ایک مناسب اور پرسکون ماحول قائم کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں بچوں کے ساتھ پیار، شفقت اور دوستانہ لہجے میں بات کریں۔ 14 اگست کے بعد بچوں کے تعلیمی اخراجات، اکیڈمی یا نئے کورسز سے متعلق اہم فیصلے کریں۔ مریخ کے اثر کی وجہ سے بچوں پر اپنی مرضی یا غصہ یا سختی مسلط نہ کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست یعنی گرہن کے دنوں میں بچوں کی سستی پر ان کو جسمانی سزا یا کڑوی باتیں نہ کہیں۔ ان کی خوراک اور صحت کے معمولی مسائل کو ان دنوں کے اندر نظر انداز نہ کریں۔ بچوں کے حوالے سے برج جوزہ کے لیے والدین کو میرا مشورہ ہے 13 اگست تک صبر، محبت اور تدبیر سے کام لیں۔ 14 اگست کو شرفی مشتری کا طلوع آپ کے بچوں کی تعلیم، صحت اور روشن مستقبل کے حوالے سے بے حد مبارک ثابت ہوگا۔ بچوں کی صحت، نظر بد سے تحفظ اور پڑھائی میں کامیابی کے لیے
बुध के दिन किसी गरीब बच्चे को फल, बिस्किट या तलीमी अशिया यानी जैसे कलम या किताब का तोहफा दें और रोजाना 101 मरतबा या 41 मरतबा या 11 मरतबा या शाफी या हफीजो या जक्कियो पढ़कर बच्चों पर दम करें। बिरून मुल्क सफ़र, वीज़ा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट और कागजी कार्रवाई, बिरून मुल्क मुकीम अफराद के साथ रब्ता और गैर मुल्की मौक़े के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन सब्र एहतियात का इम्तिहान लेने वाले और 14 अगस्त के बाद ज़बरदस्त कामयाबियां लाने वाले साबित होंगे। इन 15 दिनों के आगाज में यानी 1 अगस्त को आपके 12वें घर बिरून मुल्क सफ़र, गैर मुल्की अकामत और हिजरत के हाकिम सैयारा ज़ोहरा का चौथे घर में यानी कि अपने नीच डेबिलिटेशन पर जाना ज़ाहिर करता है कि अगस्त के शुरुआती अयाम में सफ़र से जुड़े मामलात में आर्जी ताख़ीर या रुकावटों का सामना हो सकता है। अगर आपका वीज़ा, पासपोर्ट, बिरून मुल्क से जुड़ा कोई केस प्रोसेसिंग में था तो शुरुआत में कागजी कार्रवाई की सुस्ती, सफारत खाने की तरफ से ताख़ीर या टिकट होटल की बुकिंग में कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं। इस दौरान सफ़र का प्रोग्राम अचानक तब्दील होने या सफ़र पर गैर मुतवक्का अखराजात बढ़ने का भी इम्कान रहेगा। इसके साथ 2 अगस्त को मरीख का आपके पहले घर में आना गोचर करना आपके अंदर सफ़र के लिए जल्दी और बेसब्री पैदा करेगा, जबकि 12 अगस्त को दूसरे घर में सूरज ग्रहण का लगना ये सूरत हाल बिरून मुल्क जाने के लिए 10 से लेकर 13 अगस्त के 4 दिनों को बेहद हसास बनाएगी। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि वीज़े की अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स के लिए 10 से लेकर 13 अगस्त के अयाम में वीज़ा फाइल जमा करवाने, एम्बेसी का इंटरव्यू देने या बिरून मुल्क किसी अहम मुआहदे पर दस्तखत करने से मुकम्मल परहेज करें। अगर इन अयाम में यानी कि 10 से लेकर 13 अगस्त में मजबूरी के तहत सफ़र करना भी पड़े तो सामान की हिफाजत, पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेज का खास ख्याल रखें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई अहम कागज गुम होने या एयरपोर्ट पर एजेंट से गलत फहमी का खदशा रहेगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही 14 अगस्त को साद अकबर और शर्फी सैयारा यानी कि जुपिटर आपके दूसरे घर बुर्ज सरतान में पूरी ताकत और जहो जलाल के साथ तलु होगा, बिरून मुल्क सफर की राह में छाई तमाम रुकावटें इंशाअल्लाह दूर होंगी। मुश्तरी की शर्फी हालत में आते ही आपकी रुकी हुई वीजा फाइल पास हो जाएगी। PR, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट या वीजा विजिट वीजा की मंजूरी मिल जाएगी। जो लोग बिरून मुल्क जाकर काम करना चाहते हैं, वहां से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो 14 अगस्त के बाद आपके लिए शानदार और बेपनाह बरकत वाले रास्ते खुलेंगे। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि 1 से लेकर 12 अगस्त के दरमियान वीजा और सफर से जुड़े कागजी कार्रवाई और लेटर और बैंक असेटमेंट को दोबारा चेक करके मुकम्मल रखें। 14 अगस्त के बाद वीजा अप्लाई करें, सफारत खाने के इंटरव्यू की तारीख तय करें या बिरून मुल्क की टिकट बुक करवाएं। सफर के दौरान अपने सामान, रकम और कागजी असनाद की हिफाजत को अवलियत दें। 10 से लेकर 13 अगस्त यानी ग्रहण के दिनों में वीजा एजेंट या किसी नए शख्स को बिरून मुल्क के नाम पर बड़ी रकम या एडवांस ना दें। कागजी कार्रवाई में कोई गलती या जैली मालूमात देने की गलती हरगिज ना करें। मरी के असर की वजह से सफरी इंतजामात में बेसब्री या एयरपोर्ट पर अमले से बहस और मुबाहिसा ना करें। बिरून मुल्क सफर और वीजे के हवाले से बुर्ज जोजा के लिए मेरा मशवरा है कि 13 अगस्त तक अपने सफरी मामलात को होल्ड पर रखें और किसी जज्बाती एजेंट की बातों में ना आए। 14 अगस्त को शर्फी मुश्तरी का तलु आपको बिरून मुल्क में कामयाबी, रिज़्क और महफूज सफर अता करेगा। बस यकम से लेकर 13 अगस्त तक आप लोगों ने एहतियात करनी है। सफर में आसानियां पैदा करने, वीजों की रुकावटों को खत्म करने और कामयाबियों के लिए सफर से पहले या जुमरात के दिन किसी गरीब को हस्ब इस्तिताअत आटा, चीनी या सफेद मिठाई का सदका दे और रोजाना 101 मरतबा या हफीजो या नासिर पढ़कर अपने पासपोर्ट और वीजे की फाइलों पर दम करें और बिरून मुल्क सफर के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहें। नाजरीन, यह था बुर्ज जोजा के हामिल अफराद के लिए अगस्त के इब्तदाई 15 दिनों का मुकम्मल और तफसीली नजूम अहवाल। खुलासा यह है कि 13 अगस्त तक अपने गुस्से, जज्बाती फैसलों, माली रिज़्क और बातचीत के अंदाज में बेहद सब्र, तहम्मुल और एहतियात से काम लें। ख़ुसूसन 10 से लेकर 13 अगस्त का वक्त सूरज गिरने का हसास दौरान या किसी भी बड़े काम का आगाज करने या हतमी फैसला लेने के लिए मौजू नहीं है। जैसे ही 14 अगस्त को साद अकबर और शर्फी सैयारा मुश्तरी तलु होगा, आपकी जिंदगी में एक रोशन और बाबरकत दौर का आगाज हो जाएगा। आपके माली मामलात, रिज़्क, कैरियर और रिश्तों के तमाम तर रुकावटें खत्म होंगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बताए गए सदकात और वज़ाइफ को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि तमाम मनफी असरात ज़ैल हों और शहरों के मुस्बत तवानाइयों से आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। नाज़रीन, अगर आप अपनी पैदाइश का मुकम्मल जायचा, अपने नाम का आदाद, अपना लकी स्टोन, रोजाना और हफ्ता वार यानी कि डेली और वीकली होरोस्कोप या सियारों की तब्दीली बिल्कुल मुफ्त और एक क्लिक पर जानना चाहते हैं तो अभी हमारी प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।